हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको एनिमल किंगडम चैप्टर के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ चुके हैं तो अब हम फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इन फाइलम्स में हम उन्हीं सारे टर्म्स को यूज़ करेंगे जो आपको मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है। देखिए कौन कौन से फाइलम आपको एनिमल किंगडम में पढ़ने हैं। हमारे पास 11 फाइलम है एनिमल किंगडम में। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा and chordata. These are the 11 phylum which we need to study in kingdom animal. तो इन पर जाने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको यहीं से इन सब के बारे में याद हो सकती है वो 4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहली बात हम करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि आप सब में कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं ये चीज़ यहीं डिस्कस कर रही हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया गया था कि बॉडी कैसी होगी। सिर्फ सेल से बनी है बॉडी। सेल से बनने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि एक ही सेल हो। सेल से बनने का मतलब है कि बहुत सारे सेल हों बट दे आर नॉट टुगेदर वर्किंग, दे आर वर्किंग एज अ सेपरेट यूनिट्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ और देखो, यहाँ याद रखो, जितने भी फाइलम हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। यानी कि एक बार अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी पे गए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल वापस नहीं कन्वर्ट होगा। यही इवोल्यूशन में होता आया है। तो देखिए पॉरीफेरा की बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर। यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप याद रख सकते हैं, आपको इसी सीक्वेंस में ये याद करना है। पहला सेल्यूलर हो गया। देन आप देखिए सेकेंड जो है सिलेंट्रेटा से ये आ जाता है आपका टिश्यू लेवल। अब ये हो गया लेवल टिश्यू, और ये टिश्यू लेवल रहता है 2 के लिए। टीनोफोरा में भी रहता है टिश्यू लेवल। पहला सेल्यूलर है, फिर 2 आपके टिश्यू लेवल है। प्लेटीहेल्मिन्थस जो है आपका, यहाँ आपका आता है ऑर्गन लेवल। ठीक है, यहाँ ऑर्गन। और एस्केहेल्मिन्थस से ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहाँ से आप जितने भी पढ़ेंगे सारे के सारे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होंगे। तो आपको आसानी से याद रहेगा सेल्यूलर, फिर 2 अगले फाइलम टिश्यू, फिर एक ऑर्गन, एंड नेक्स्ट फाइलम्स आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल हैं। अब बात करते हैं जर्मिनल लेयर। आपको बताया था मैंने इम्प्लांटेशन के बाद अंदर के सारे सेल्स लेयर्स में डिवाइड होते हैं, या तो 2 लेयर या 3 लेयर। तो देखो पॉरीफेरा तो है ही सेल्यूलर, तो ये तो क्या लेयर्स बनाएगा, इनमें तो होता ही नहीं है ये सिस्टम। सेकंड से बात करते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड ये 2 आपके जो हैं ये डिप्लोब्लास्टिक रहेंगी, यानी कि 2 ही लेयर रहेगी इनमें, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और बीच में मीजोग्लिया के सेल्स होंगे। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। आपका टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक है, जबकि आपके फोर्थ से पॉरीफेरा में और पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये 3 छोड़ दीजिए, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थस से आपका स्टार्ट हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल आ गया है एंड इट विल रिमेन ट्रिप्लोब्लास्टिक टिल एंड। तो इट्स इजी टू रिमेंबर नाउ। नेक्स्ट वन इज़ द बॉडी कैविटी। देखिए बॉडी कैविटी मैंने आपको बताया था कहते हैं सिलोम को। 3 ही ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है यानी एसिलोमेट, जिनमें है सिलोमेट, और जिनमें कहीं कहीं पर मीजोडर्म लाइंड है स्कैटर्ड पाउचेस में। याद करिए उसे कहा था सूडोसिलोमेट। सीधा याद करिए 5वां नंबर एस्केहेल्मिन्थस। ये जो है आपका, ये है आपका सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट ये है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट ये है, इससे पहले वाले सारे के सारे आपके एसिलोमेट। देखिए यहाँ पर तो वही है, तो इसमें तो मतलब ही नहीं है, सारे के सारे आपके एसिलोमेट है इससे पहले, राइट। और इसके बाद वाले सारे के सारे आपके सिलोमेट हैं। दीज ऑल आर सिलोमेट। क्लियर है? सो इट्स easy to recognize and it's important also, so you have to remember that. नेक्स्ट इज द सिमेट्री। सिमेट्री की बात करते हैं तो देखिए सिमेट्री मैंने आपको बताया था एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री।
तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं पहला यानी पॉरीफेरा। अगर पॉरीफेरा की बात करें तो ज़्यादातर पॉरीफेरा एसिमेट्रिक होते हैं, ज़्यादातर, हम मैक्सिमम वाला लिख रहे हैं, एक्सेप्शन थोड़े बहुत है वो हम उसी में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर आपके एसिमेट्रिक हो गए। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करें, दो आपके हैं जिनमें सिमेट्री रहती है रेडियल सिमेट्री। और फोर्थ नंबर प्लेटीहेल्मिन्थिस से बात करें अगर हम, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से आ जाती हैं आपके बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर सिमेट्री स्टार्ट हो गई आपकी बाइलेटरल। अब यहाँ पर थोड़े से एक चेंज की बात करते हैं। चलिए, एक चेंज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा ये जो है, इसमें ना सिमेट्री थोड़ी अलग है और अलग चीज़ होते ही इम्पॉर्टेंट बड़ी हो जाती है। इसमें सिमेट्री आप लोग पढ़ेंगे कि जब ये लार्वा रहता है, लार्वा स्टेज पे है, तब तो ये बाइलेटरल सिमेट्री रखता है, जबकि जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसकी सिमेट्री बन जाती है रेडियल। ठीक है, बाकी सब में ये यहाँ पर बाइलेटरल ही है, इट इज़ बाइलेटरल अगेन। सो नाउ दिस 4 आर वेरी इजी टू रिमेंबर। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, ये बहुत सिंपल है। एक सेल है, दो आपके टिश्यू हैं, फिर एक ऑर्गन है, फिर सारे ऑर्गन सिस्टम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक याद रखो, फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले सारे डिप्लोब्लास्टिक, इसके बाद सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी में याद रखिए एस्के हेल्मिन्थिस सूडोसिलोमेट, इससे पहले एसिलोमेट, इसके बाद सिलोमेट। सिमेट्री में आपका एक एसिमेट्रिक है, दो रेडियल सिमेट्री है, एंड देन इज द बाइलेटरल सिमेट्री। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बारी बारी करके एक एक फाइलम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फाइलम से, यानी कि फाइलम पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा जो है उसको हम एक और स्पेशल नाम दिया गया है। देखिए, पॉरीफेरा आप लोगों ने अपने बुक्स में इसकी पिक्चर भी देखी होगी, स्टिल मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए, ये हैं पॉरीफेरा। कुछ पॉरीफेरा के एग्जाम्पल दे रखे आपको, साइकॉन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। अब चलिए पॉरीफेरा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में इनकी बॉडी ऐसी होती है जैसे स्पंज होती है ना, कोई स्पंज है, उस स्पंज की जैसी इनकी बॉडी होती है। ये वाला तो आपको लग भी रहा होगा, देखिए इट सीम्स लाइक अ स्पंज। तो इसीलिए पॉरीफेरा को हमने क्या कहा, स्पॉन्जेस। वैसे वो दिख रहा है इसीलिए नहीं, इसका रीज़न है फर्दर मैं आपको बताऊंगी। चलिए, कहाँ रहते हैं एक एक करके पॉइंट की बात करते हैं। सो जो पॉरीफेरा है दे आर मेराइन, यानी कि दे लिव इन सॉल्टी वाटर, और सॉल्टी वाटर में दे लिव सिंगली, यानी अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। ज़्यादातर इनकी बॉडी फॉर्म कैसी है, ज़्यादातर ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कुछ ग्लोबेरुलस होते हैं, कुछ वास लाइक या सिलेंडर, तो कुछ ज़्यादातर गोल मोल से होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, बट कुछ लंबे होते हैं। फिर बात करते हैं इनकी सिमेट्री। देखिए, अभी मैंने आपको बताया जब बेसिक पढ़ा है कि ज़्यादातर एसिमेट्रिक हैं, बट अगर कोई लंबे हैं इस तरीके से सिलेंड्रिकल हैं, तो उनकी सिमेट्री ऑब्वियस सी बात है कैसी हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री। बाकी सभी की सिमेट्री होगी एसिमेट्रिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इनको वैसे नहीं कह सकते, बट इनमें जो दो लेयर हैं, कह रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक कह लो, बट इनकी दो लेयर वो एक्टो या एंडोडर्म नहीं है, तो आप बेटर हैं इसको डिप्लोब्लास्टिक में काउंट ही ना करें। द नेक्स्ट इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सेल्यूलर लेवल है, बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सेसाइल। सेसाइल मतलब होता है फिक्स्ड, यानी कि ये स्पॉन्ज किसी भी सरफेस पर चिपक जाते हैं, ठीक है, और चिपकते हैं और चिपके ही रहते हैं। मतलब कैसे अब सारी चीज़ें इन तक पहुंचेगी वो मैं आगे बताऊंगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट दे आर सेसाइल, दे आर फिक्स्ड टू, दे रिमेन फिक्स्ड टू अ सरफेस। नेक्स्ट इज दे डू नॉट हैव अपेंडेजेस, यानी इनके कोई भी टेंटिकल्स, कोई ऑर्गन ऐसे निकले हुए नहीं हैं। अब इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम बनाया गया है, देखेंगे आप इसको। पहली बात, इसकी आउटर लेयर जो होती है जिसको हम डर्मल लेयर कहते हैं, ये देखिए, ये जो इसकी आउटर लेयर है ये वाली, इस लेयर का नाम है डर्मल लेयर, और इनमें जो सेल्स हैं उनको कहते हैं पिनेकोसाइट सेल। आपको दिख भी रहे हैं पिनेकोसाइट्स, राइट। फिर इसकी जो इनर लेयर है, देखेंगे यहाँ इनर लेयर,
इस इनर लेयर को कहते हैं केनोसाइटिक लेयर। आउटर लेयर को कहा डर्मल और इनर लेयर को कहा केनोसाइटिक लेयर। इसको केनोसाइटिक इसीलिए कहा क्योंकि कहते हैं इनमें कॉलर सेल कह लो या केनोसाइट सेल्स कह लो, ये मैंने नाम लिखा है, इन्हें केनोसाइट कह रहे हैं या कॉलर। और इनके ऊपर कहा गया कि देखिए दे हैव फ्लैजिला, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, दे आर हैविंग फ्लैजिला। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप फोकस करके देखिए। दिस इज द डर्मल लेयर, आउटर वन डर्मल विच इज हैविंग पिनेकोसाइट सेल। इनर लेयर जो है आपकी, दैट लेयर इज केनोसाइटिक लेयर दैट इज हैविंग केनोसाइट या कॉलर सेल जिनमें फ्लैजिला है। जगह जगह पर देखिए स्पेस है, राइट। तो ये जो जगह जगह के स्पेस है, इन स्पेस को कहते हैं ऑस्टियम। और अंदर जो इसकी बॉडी की कैविटी बनी है इन सेल्स की 2 लेयर के बाद, इस कैविटी को नाम देते हैं स्पॉन्जोसील। और जो ओपनिंग बाहर की है उसको नाम देते हैं ऑस्क्यूलम। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डर्मल लेयर में पिनेकोसाइट सेल, आपकी केनोसाइटिक लेयर में केनोसाइट या कॉलर सेल, ये आपकी एंट्री पॉइंट ऑस्टियम, अंदर की स्पेस स्पॉन्जोसील, और जहाँ से एग्जिट हो रहा है दैट इज़ ऑस्क्यूलम। तो जब ये एक वाटर सरफेस से, आपको ये ना एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो स्पॉन्जोसील है वो किन सेल से लाइंड है, तो स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द कॉलर सेल। अच्छा, अब ये किसी सरफेस पे हमने कहा स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब ये किसी सरफेस पे अपने आप को चिपका लेंगे तो ये जो वाटर का फ्लो आएगा, उस वाटर के फ्लो से पानी ऑस्टियम के थ्रू अंदर जाएगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो पानी के साथ साथ फूड चला जाएगा, गैसेस चली जाएंगी, ठीक है, जितनी भी इसको चाहिए चीज़ें वो चली जाएंगी। अंदर यूटिलाइज होने के बाद जो वेस्ट होगा या CO2 इसे रिलीज़ करनी है वो यहाँ से निकल जाएंगी। और ये वाला जो इसका सिस्टम है इसको हम कैनाल सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए गुफा की तरह कैनाल है एक तरीके से इसमें, तो हमने इसको कैनाल सिस्टम नाम दिया। तो ये इसकी खासियत आप याद रखेंगे, दे हैव कैनाल सिस्टम। अच्छा, ये जो स्पेस है इसकी बीच बीच की, इनके अंदर प्रेजेंट होंगे स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पॉन्जिन फाइबर की से ये बने हुए हैं, या हम स्पाइनक्यूल्स भी उनको बोल सकते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर या स्पाइनक्यूल से ये बने होते हैं, इसीलिए इनको स्पॉन्जस नाम दिया जाता है। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनको स्पॉन्जस नाम क्यों दिया, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पाइनक्यूल्स। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और वाटर कैनाल सिस्टम का वर्क क्या है आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या और बताया गया है इसके बारे में। कैनाल सिस्टम का बताया, दे हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। स्केलेटन, बॉडी का स्केलेटन तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनली है, वो भी कैल्केरियस या सिलिशियस स्पाइनक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ। कैल्केरियस यानी कैल्शियम, सिलिशियस यानी सिलिका। अब कहते हैं इनका कोई माउथ या कोई डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है। इनके अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जाके हो रहा है डाइजेशन, और अंदर सेल के अंदर फूड वैक्यूल होता है, जैसे अमीबा में होता है वैसे ही डाइजेशन होता है। दे फीड ऑन प्लैंकटन, यानी पानी में जो फ्रीली फ्लोट करते हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनको खाते हैं। ठीक है, ये पूरे एनिमल किंगडम में ये इकलौते, क्योंकि देखो नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल में ही होता है, सेंसरी ऑर्गन सिर्फ एनिमल में होते हैं और किसी में नहीं होते, और ये एनिमल किंगडम के इकलौते ऐसे एनिमल फाइलम हैं जिनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। अब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अगर इनको रिप्रोड्यूस करना है बाय एसेक्सुअल मीन तो दे विल रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी अपने पीसेस करेंगे। कोई कोई रीजनरेशन भी अच्छे से शो करता है। अब ज़्यादातर ना आपको जब तक मैं सेक्स से सेपरेट ना बताऊं हर्मेफ्रोडाइट मिलेंगी, यानी कि आपको वर्ड बताया गया था बाइसेक्सुअल, यानी मेल फीमेल सेपरेट नहीं है, यही है। अच्छा, अगर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना है तो भी ये वाटर को ही यूज़ करेंगे। कैसे? जो मैंने आपको ये ओपनिंग बताई थी, देखिए ये ओपनिंग आपको बताई थी, इस ऑस्क्यूलम से एक ने स्पर्म रिलीज़ किए, पानी में स्पर्म फ्लोट करते करते किसी और के ऑस्टियम से अंदर गए, उसके अंदर उसका ओवम है और वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो यही वाटर कैनाल सिस्टम इसको जो है वो हेल्प करता है इवन इन फर्टिलाइजेशन। और ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैंने बताया बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इंटरनल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि कुछ लार्वा स्टेजेस इसके अंदर आएंगी
तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका आपका एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यूस्पॉन्जिया। ठीक है, वैसे तो इसकी फर्दर क्लासेस भी हैं, कैलकेरिया, आपका हेक्सटेनेलिडा, हिमोस्पॉन्जिया, बट आप लोगों को ये नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी में यहीं तक गिवन है, आप यही पढ़ेंगे। सो लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। सो वी हैव येट डिस्कस दैट फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं दे आर मेराइन। इन मेराइन सिस्टम आइदर दे लिव सिंगली और इवन दे लिव इन कॉलोनीज। ज़्यादातर फ्लैट हैं या ग्लोबेरुलस हैं या इरेगुलर सी शेप के हैं, बट कुछ वास लाइक या सिलेंड्रिकल भी हैं। तो ज़्यादातरों की सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, बट जो वास लाइक या सिलेंड्रिकल हैं उनकी सिमेट्री आपकी रेडियल है। जैसा कि पहले बताया गया, डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनमें सिलोम भी नहीं है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सेल्यूलर है। ठीक है, और फिर हमने बताया कि ये फिक्स्ड हैं तो इनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। आउटर लेयर डर्मल है जिनमें पेनेकोसाइट सेल है, इनर लेयर केनोसाइटिक सेल है, केनोसाइटिक लेयर है जिनमें केनोसाइट या कॉलर सेल हैं, और ऑस्टियम से ये एक वाटर कैनाल सिस्टम बना रहे हैं। ऑस्टियम से पानी अंदर जाएगा, स्पॉन्जोसील कैविटी है जिसको लाइन कर रखा है केनोसाइटिक सेल्स ने, ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा। तो इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू इसमें न्यूट्रिशन जाता है, इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इवन रिप्रोडक्शन में भी यही कैनाल सिस्टम इसकी हेल्प करता है। उसके बाद हमने बता दिया ये फिक्स होंगे तो वहीं पर पानी की मदद से सारी चीज़ें हो जाएंगी। इनको स्पॉन्जेस कहा क्योंकि ये बने हैं या तो कैलकेरियस या सिलिशियस पाइनिक्यूल्स के या स्पॉन्जिन फाइबर के। इनमें माउथ या डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है, ठीक है, और इनका डाइजेशन सेल के अंदर होता है, इसीलिए इनको इंट्रासेलुलर कहा, एंड इवन फूड वैक्यूल के अंदर। छोटे मोटे प्लैंक्टन से खाते हैं। ये इकलौते ऐसे एनिमल किंगडम में हैं जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, या तो ये फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन करके एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली इनका वाटर कैनाल सिस्टम मदद करता है। मेल फीमेल इनमें अलग नहीं है, इनके अंदर ही पानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया ये आपके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से ये लर्न होगा। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू।